नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा विषय है इकारांत नपुंसकलिंग शब्द। इकारांत शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के अंत में या जिन शब्दों का विच्छेद करने पर छोटी ई की मात्रा शेष रहती है उन्हें इकारांत शब्द कहते हैं। और नपुंसकलिंग शब्द, जो शब्द ना तो स्त्रीलिंग होते हैं और ना ही पुल्लिंग होते हैं, वो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। या आप कह सकते हो कि जो वस्तुएं सजीव नहीं होती हैं या जो वस्तुएं सांस नहीं ले सकती हैं वो नपुंसकलिंग शब्द के अंतर्गत आती हैं। तो आज हम जानेंगे वारी यानी कि जल के शब्द रूप। इकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप वारी में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति आप लोग सभी जानते हो। नपुंसकलिंग शब्द रूप में ये दोनों विभक्तियाँ एक जैसी ही होती हैं। एक वचन में वारी, द्विवचन में वारीणी। णा पर छोटी की मात्रा नहीं आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी, और बहुवचन में छोटी की मात्रा आएगी, तो इसलिए हो जाएगा वारी, वारिणी, वारीणी। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति में वारी, वारिणी, वारीणी। अब एक वो शब्द कि जिससे हमारी ट्रिक शुरू होती है, तो नपुंसकलिंग शब्द रूप इकारांत में ट्रिक शब्द है ना, ने, नह, नी। ये हमारी ट्रिक शुरू होगी तृतीय विभक्ति से, बनेगा वारीणा। पहला अक्षर है ना, बन जाएगा वारीणा। अब एक बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जिन शब्दों के शुरू में, बीच में या अंत में वा या रा अक्षर होते हैं तो उनमें ना अक्षर का यूज नहीं होता है, णा का यूज होता है, इसीलिए बनेगा वारीणा। चतुर्थी में अगला अक्षर है ने, तो चतुर्थी विभक्ति में बन जाएगा वारीणे। पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक जैसी होती हैं। अगला अक्षर है नह, तो बनेगा वारिणः, वारिणः। अगला अक्षर है नी, सप्तमी विभक्ति में बन जाएगा वारीणी। दोनों अक्षरों पर रा पर और णा पर छोटी की मात्रा ही आएंगी, जैसे कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन में आई हैं। संबोधन में बन जाएगा हे वारे, या बन सकता है हे वारी। अब बात करेंगे द्विवचन की। द्वितीय विभक्ति तक हो गया था। तृतीय विभक्ति, चतुर्थी और पंचमी एक जैसी होती हैं। इसमें आपको दो ही अक्षरों को याद करना है, भ्याम और यो। यहाँ पर आएगा वारिभ्याम, वारिभ्याम, वारिभ्याम। षष्ठी और सप्तमी एक जैसी होती हैं, बनेगा वारिणोः, वारिणोः। संबोधन में बन जाएगा हे वारिणी, बिल्कुल प्रथमा विभक्ति द्विवचन की तरह। बहुवचन में आएगा तृतीय विभक्ति में वारी भी। चतुर्थी और पंचमी एक जैसे होते हैं, आएगा वारिभ्यः, वारिभ्यः। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में नाम करके आता है, यहाँ पर रा अक्षर है इसलिए आएगा वारीणाम। वारी में बड़ी की मात्रा हो जाएगी। और सप्तमी विभक्ति में शु करके आता है, बन जाएगा वारिषु। संबोधन में बिल्कुल प्रथमा विभक्ति की तरह हे वारिणी। द्विवचन और बहुवचन लगभग सभी शब्द रूप में एक जैसे ही होते हैं। आपको ज़्यादा बार बार इनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक वचन के लिए ट्रिक का शब्द लर्न करना है और आपका शब्द रूप पूरा हो जाएगा। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारीणी। वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः। वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः। वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः। वारिणः, वारिणोः, वारिणाम्। वारिणी, वारिणोः, वारिषु। हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।